तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो कि 28 to 29 डेज का साइकिल होता है, किसमें होता है? फीमेल प्राइमेट्स में ये होता है। और जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे बोलते हैं मेनार्क। ठीक है, तो फर्स्ट जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है तो इसे मेनार्क बोलते हैं। और जब मेनोपॉज का मतलब है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, ठीक है, तो इसे मेनोपॉज बोला जाता है। क्लियर? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 डेज का ये क्या है भाई? साइकिल है। 28 to 29 डेज का ये क्या होता है? साइकिल होता है। लेकिन ये फीमेल टू फीमेल वेरी करता है, ये नहीं कि फिक्स नहीं, ये फीमेल टू फीमेल क्या करता है भाई? ये साइकिल वेरी करता है। ठीक है, लेकिन अप्रॉक्स आप बोल सकते हो कि ये 28 to 29 डेज का साइकिल होता है। ठीक है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को क्या बोलते हैं? देखो, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम तो इसे बोला जाता है मेनार्क। तो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे बोलते हैं मेनार्क। इसे क्या बोलता है? मेनार्क। ठीक है, तो स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे क्या बोला जाता है? इसे मेनार्क बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? इसे मेनार्क बोलते हैं। क्लियर? और जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है, जब क्या होता है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टॉप होता है तो इसे मेनोपॉज बोलते हैं। ठीक है, तो आप देखो स्टॉपेज, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब स्टॉपेज, ठीक है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप होता है तो इसे मेनोपॉज, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टॉपेज होता है तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है मेनोपॉज, इसे बोलते हैं। ठीक है, तो स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इसे क्या बोला जाता है? इसे मेनोपॉज बोलते हैं। अब इसके बाद देखेंगे कौन कौन से, ठीक है, मेनोपॉज। क्लियर? अब इसके बाद देखेंगे कौन कौन से फेज, ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से फेज होते हैं, कौन कौन सा फेज होता है, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देखो कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आप देखो, ठीक है, इसमें 4 फेज आते हैं, 4 फेज क्या होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं प्रेजेंट। ठीक है, तो 4 फेज जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में होते हैं प्रेजेंट, कौन कौन से फेज है इसको आप देखो। ठीक है, सबसे पहला फेज है जिसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। देखो 4 फेज है, सबसे पहला फेज जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज। सबसे पहला फेज देखो जो कि होता है इसे बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ठीक है, या फिर इसी को ब्लीडिंग फेज भी बोलते हैं। क्लियर? तो पहले फेज को बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज, इसे क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल फेज। क्लियर है? सेकेंड जो फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो सेकेंड फेज है इसे क्या बोला जाता है? इसे फॉलिक्यूलर फेज बोलते हैं। फॉलिक्यूलर फेज इसे बोलते हैं। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का सेकेंड फेज है जिसे फॉलिकुलर फेज, और यही फॉलिकुलर फेज को और क्या बोलते हैं? यही फॉलिकुलर फेज को बोला जाता है क्या? इसे बोलते हैं सेक्रेटरी फेज। समझ आ रहा है आपको? ठीक है, तो आप देखो कि फॉलिकुलर फेज या फिर इसे पॉलीफेरेटिव, इसमें क्या होता है? इससे हम लोग क्या बोलते हैं? और इसे पॉलीफेरेटिव फेज। ठीक है, पॉलीफेरेटिव फेज, इसे क्या बोलते हैं? पॉलीफेरेटिव फेज इसे बोलते हैं। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज को ही पॉलीफेरेटिव फेज बोला जाता है। ठीक है, सेकेंड बात करेंगे हम लोग। देखो पहला हम लोग का फेज है मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड क्या है भाई? फॉलिकुलर या फिर इसे पॉलीफेरेटिव फेज बोलते हैं। एंड थर्ड होता है इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। ठीक है, थर्ड जो होता है इसे क्या बोला जाता है? इसे ओव्यूलेटरी फेज इसे बोलते हैं, तो इसे ओव्यूलेटरी फेज। एंड जो फोर्थ फेज है, ठीक है, जो फोर्थ फेज इसे बोला जाता है लुटियल। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? इसे लुटियल फेज। आप देखो इसे बोला जाता है लुटियल फेज, तो इसे हम लोग लुटियल फेज या फिर इसे सेक्रेटरी फेज, ठीक है, लुटियल फेज या फिर इसे क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है सेक्रेटरी फेज। टोटल आप देख सकते हो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के, ठीक है, 4 फेज होते हैं।
आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक्चुअल में बताओ कि कौन सा फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का कौन सा फेज फिक्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लुटियल फेज है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो लुटियल फेज है ये फिक्स होता है, 14 डेज का ये फिक्स है। बाकी ये वेरी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो लुटियल फेज है ये फिक्स होता है, ये 14 डे का फिक्स होता है, ठीक है। तो बोल सकते हो 14 डेज का ये होता है और कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, ठीक है, ये चेंज नहीं होता, ये 14 डेज का ही होता है, समझे ना। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताओ कि कौन सा फेज फिक्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो लुटियल फेज है, लुटियल फेज मेंस्ट्रुअल साइकिल का फिक्स है, ये 14 डेज का ही क्या होता है भाई, लुटियल फेज होता है, ठीक है, समझे। ओव्यूलेटरी फेज कब होता है, 14th डे, ठीक है, 14th डे में क्या होता है, 14th डे में होता है क्या, ओव्यूलेशन, इसीलिए इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। फॉलिकुलर फेज या फिर पॉलीफेरेटिव फेज ये कब होता है भाई, तो फॉलिकुलर फेज समझो कि जब 3 to 5 डेज, सबसे पहले 3 to 5 डेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, 3 से 5 डेज क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज, और 6 to 13 डेज, 6 to 13 डेज क्या होता है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो समझे ना, ये आप समझ गए कि एक्चुअल में कब कब होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 डेज का होता है, फॉलिकुलर फेज 6 to 13 डेज का होता है, ओव्यूलेटरी फेज कब होता है, 14th डे, ठीक है, 14th डे में ओव्यूलेटरी फेज होता है। एंड लुटियल फेज जो कि फिक्स है 14th, ठीक है, 14 डेज का ये होता है, ये फिक्स है, ये चेंज नहीं होता, क्लियर है। अब 1 by 1 फेज को डिस्कस करेंगे, कौन से फेज में क्या क्या चेंजेस। हम लोग इसमें 3 इवेंट को कंपेयर सेट करके, ठीक है, कंपैरिजन से पढ़ेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग ओवेरियन इवेंट, हार्मोन का इवेंट, ठीक है, ओवेरी का इवेंट, ओवेरी में कौन से इवेंट हो रहे हैं, यूट्रस में कौन से इवेंट हो रहे हैं, इसको ठीक है कंपैरिजन से इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो आपको इजिली इसको याद कर सकते हो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज से, ठीक है। तो सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे, मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल फेज से स्टार्ट करेंगे, क्या चेंजेस, ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज में क्या चेंजेस आते हैं इसको डिस्कस करेंगे। तो आप ध्यान से उसको देखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है। तो पहला फेज हम लोग का क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज आप बोल सकते हो। तो पहला फेज है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज को ही क्या बोलते हैं भाई, मेंस्ट्रुअल फेज को ही ब्लीडिंग फेज बोला जाता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल फेज कितने दिन का होता है, मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 डे, ठीक है, 3 to 5 डेज का होता है मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज 3 से 5 दिन तक होता है ये, ठीक है। तो 3 to 5 डेज का ये होता है, 3 to 5 डेज का क्या होता है मेंस्ट्रुअल फेज। नाम से ही समझो मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुअल मतलब इसमें मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग होता है, समझे, नाम से समझो मेंस्ट्रुअल मतलब मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है इसमें, ठीक है, ब्लीडिंग होता है। क्यों होता है भाई समझो, इसमें आप समझो, हम लोग देखेंगे सबसे पहले इधर देखेंगे हार्मोनल इवेंट, इधर क्या देखेंगे, हार्मोनल इवेंट, ठीक है, इधर डिस्कस करेंगे हार्मोनल इवेंट, ठीक है। हार्मोनल इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देखो कि इधर डिस्कस करेंगे हार्मोनल इवेंट, इधर हम लोग डिस्कस करेंगे क्या कि यूट्रस में, ठीक है, आप समझो कि ओवरी इवेंट, ठीक है, इवेंट इन ओवरी, कि ओवरी में कौन सा इवेंट हो रहा है इसको डिस्कस करेंगे। इवेंट इन ओवरी, कि ओवरी में कौन सा इवेंट हो रहा है इसको डिस्कस करेंगे। और इधर हम लोग यूट्रस में कौन सा इवेंट हो रहा है इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इधर डिस्कस करेंगे इवेंट इन यूट्रस, इधर डिस्कस करेंगे इवेंट इन यूट्रस, कि एक्चुअल में यूट्रस में कौन सा इवेंट, ठीक है, यूट्रस में कौन सा इवेंट चल रहा है इसको डिस्कस करेंगे। बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको आप ध्यान से सुनो, मैं बहुत सिंपल वे से, ठीक है, आपको मैं तीनों को कंपेयर करते हुए एक्सप्लेन कर दूंगा, तो कभी से आप
नहीं भूलोगे, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो मेंस्ट्रुअल फेज में हार्मोनल, ठीक है, क्या हार्मोनल चेंजेस फीमेल बॉडी के अंदर क्या हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसको आप समझो। सबसे पहले हार्मोनल चेंजेस में आप समझो, सबसे पहले FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, इनका लेवल जो है कम होता है, ठीक है। इनका लेवल क्या होता है बॉडी में, इनका लेवल कम होता है। तो कौन कौन से हार्मोन देखो, GnRH, इसका भी लेवल कम होता है, ठीक है। GnRH ये कम होता है, FSH, ठीक है, GnRH, FSH, NLH, ये तीनों हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम होता है। और इसके साथ एस्ट्रोजन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, इनका भी लेवल क्या होता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन का लेवल भी कम होता है, ठीक है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में समझो, ठीक है, 3 to 5 डेज तक आप समझो, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या होता है भाई, स्टार्टिंग में आप समझो कि GnRH, FSH, LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये सारे हार्मोन का लेवल बॉडी में कम होता है। ये सारे हार्मोन का लेवल क्या होता है, बॉडी में कम होता है, समझे। तो ये सारे हार्मोन का लेवल अगर बॉडी में कम है, देखो स्टार्टिंग अर्लियर फेज में क्या होता है, ये GnRH, FSH, LH का लेवल कम होता है अर्लियर फेज में, लेकिन बाद में क्या होता है, ये ग्रेजुअली इंक्रीज होता है, ठीक है। ये आपका GnRH, FSH एंड LH ये ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है, कब भाई, बाद में। पहले स्टार्टिंग में अर्ली फेज में सारे हार्मोन का लेवल कम होता है, ठीक है। ये अर्ली फेज का बात है, किसका बात है, ये अर्ली फेज। तो अर्ली फेज में समझो ये सारे हार्मोन का लेवल कम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखो लेटर फेज, ठीक है, लेटर फेज में GnRH, LH एंड FSH, ठीक है, ये जो है लेटर फेज में बात, ठीक है। लेटर फेज में क्या होते हैं भाई, ये हम लोग के ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। ग्रेजुअली क्या होते हैं, ग्रेजुअली आप समझो, ग्रेजुअली क्या होते हैं, ये ग्रेजुअली ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ये ग्रेजुअली क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, समझ है आपको। ग्रेजुअली ये क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। पहले तो अर्ली फेज में सारे हार्मोन का लेवल कम होता है, अर्ली फेज में सारे हार्मोन का लेवल कम होता है, लेकिन बाद में लेटर फेज में आप देखो कि GnRH, LH एंड FSH, इनका लेवल ग्रेजुअली क्या करता है भाई, इनका लेवल ग्रेजुअली इंक्रीज करने लगता है, समझे। ये हम लोग का हार्मोनल इवेंट है, ठीक है। इसके चलते आप समझो क्या चेंजेस आते हैं ओवरी में भाई। तो इसके चलते क्या चेंजेस इवेंट, ठीक है, ओवरी में कौन सा इवेंट होता है। तो अभी आप देखो ओवरी में क्या चल रहा है, अभी आप समझो ओवरी में अभी कॉर्पस लुटियम, ठीक है, कॉर्पस लुटियम अभी इसमें डीजनरेट कर रहा है, ठीक है। इसमें कॉर्पस लुटियम, ठीक है, कॉर्पस लुटियम क्या हो रहा है, इसमें देखो डीजनरेट कर रहा है, ठीक है। उसीलिए कॉर्पस लुटियम आप समझो, ठीक है, कॉर्पस लुटियम इसमें क्या कर रहा है भाई, इस फेज में आपका, इस इवेंट में मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है, इसका डीजनरेट्स, ठीक है, ये डीजनरेट्स हो रहा है, ठीक है। इसमें आप देखोगे कॉर्पस लुटियम डीजनरेट्स कर रहा है, समझे, डीजनरेट हो रहा है, समझे। तो आप समझो कि इसमें जो है कॉर्पस लुटियम डीजनरेट्स मतलब डीजनरेट हो रहा है, समझे। तो इसमें कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर रहा है, क्यों भाई, क्योंकि इसमें आपका LH का लेवल कम है, जिसके चलते कॉर्पस लुटियम देखो ना, LH कम है क्योंकि LH ही तो कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है, LH ही तो क्या करता है, कॉर्पस लुटियम को मेंटेन करता है। अगर LH कम है तो कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करेगा बिल्कुल, ठीक है, समझे ना। अगर कॉर्पस लुटियम डीजनरेट करेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी कम होगा, क्योंकि भाई कॉर्पस लुटियम क्या बनाता है, मेनली ये कौन सा हार्मोन को सिक्रीट करता है,
तो मेनली आपको पता है कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सीक्रेट करता है। कॉर्पस लुटियम है तो प्रोजेस्टेरॉन है, कॉर्पस लुटियम नहीं है तो प्रोजेस्टेरॉन भी नहीं है, समझे। तो ये आपका इवेंट कहाँ चल रहा है भाई, ये इवेंट हो रहा है कहाँ पर, ओवरी में, ठीक है। ये इवेंट कहाँ हो रहा है, ये इवेंट ओवरी में चल रहा है। अब बात करेंगे इवेंट इन यूट्रस। तो यूट्रस में कौन सा इवेंट चल रहा है समझो, यूट्रस में कौन सा इवेंट चल रहा है। देखो यूट्रस में क्या होता है समझो, यूट्रस में सबसे पहले इसमें ब्रेकडाउन किसका भाई, यूट्रस में किसका ब्रेकडाउन होता है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का, ठीक है। तो इसमें क्या इवेंट चल रहा है आप देखो, इसमें आपका क्या चल रहा है, देखो आप इसमें ब्रेकडाउन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है भाई, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। देखो इसमें आपका ब्रेकडाउन, किसका ब्रेकडाउन भाई, ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, ठीक है। इसमें एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन हो रहा है, ठीक है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग का इसमें क्या हो रहा है भाई, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है, समझे ना। तो यूट्रस में कौन सा इवेंट, यूट्रस में कौन सा इवेंट रन कर रहा है आप समझो, यूट्रस में इसमें एंडोमेट्रियम का लाइनिंग, जो यूट्रस का एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है, इनर मोस्ट लेयर, भाई यूट्रस का हम लोग ने 3 लेयर्स पढ़ा था ना। इनर मोस्ट लेयर को एंडोमेट्रियम, मिडिल लेयर को मायोमेट्रियम एंड आउटर लेयर को पेरीमेट्रियम। तो सबसे इनर मोस्ट लेयर जिसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम, ठीक है, उसका लाइनिंग क्या होता है भाई, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है ये ब्रेकडाउन करता है, क्यों करता है इसका भी रीजन आपको पता होना चाहिए। तो क्यों होता है ब्रेकडाउन, ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन, ठीक है, ठीक है, ड्यू टू डिक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन, ठीक है। क्योंकि इसमें आपका, ठीक है, समझो कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है, इसमें आप देखो कि प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का जो अमाउंट है काफी कम है, समझे। तो बॉडी में जब आप देखो, जब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन का अमाउंट कम होगा, ठीक है, कम होगा, तो इससे क्या होगा भाई, इससे आप समझो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन, क्यों, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन को प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं। ये जो है प्रोजेस्टेरॉन, ये क्या करता है भाई, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को मेंटेन करता है। ये प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, ये प्रोजेस्टेरॉन एंडोमेट्रियम के लाइनिंग को ब्रेक करता है, उसका ब्रेक मतलब उसको मेंटेन करता है, समझे। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, अगर प्रोजेस्टेरॉन नहीं है तो इसका क्या होता है भाई, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का ब्रेकडाउन होता है। कब होगा, जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं है, जब प्रोजेस्टेरॉन नहीं होता, इसी के कारण क्या होता है भाई, एंडोमेट्रियल के लाइनिंग का क्या होता है, ब्रेकडाउन होता है, ठीक है, समझे। तो आखिर में समझ गए कि अगर जब प्रोजेस्टेरॉन कम होगा, एस्ट्रोजन कम है, तो इसका ब्रेकडाउन होता है। कैसा होता है, जब ये कम होगा तो क्या सिंथेसिस होता है भाई, इससे सिंथेसिस, देखो जब प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन कम होते हैं, ठीक है, लेस होते हैं, तो क्या होता है, इससे सिंथेसिस होता है, इससे क्या होता है, इससे सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है, इससे एक हार्मोन का सिंथेसिस होता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन। ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है क्या करवाता है भाई, ये प्रोस्टाग्लैंडिन ये करवाता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन करवाता है कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन वॉल में कॉन्ट्रैक्शन ये करवाता है, ठीक, समझे ना। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या फंक्शन है, क्या करवाएगा भाई, कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन के वॉल में कॉन्ट्रैक्शन। जैसे ही यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ही यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा भाई, उसका जो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग है जो डेड है, ठीक है, वो बाहर निकल जाता है वेजाइना के थ्रू, समझे। इसी को बोलते हैं ब्लीडिंग, इसी को क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, इसी को बोला जाता है, समझे ना। तो इसी को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, क्लियर। तो जब प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस होगा
तो ये क्या करेगा भाई, प्रोस्टाग्लैंडिन ये स्टिमुलेट करता है यूट्राइन वाल के कॉन्ट्रैक्शन को, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करता है किसे, यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, क्लियर है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन का मेन रोल क्या है भाई, ये स्टिमुलेट करेगा यूट्राइन वॉल के कॉन्ट्रैक्शन को। जब ये स्टिमुलेट करेगा, जब यूट्राइन वॉल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो एंडोमेट्रियम का लाइनिंग ब्रेक होगा और वेजाइना के थ्रू बाहर निकल जाएगा, क्लियर है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं, यही जो है हम लोग का मैकेनिज्म, इसी को मेंस्ट्रुअल फेज, समझ जाए आपको। तो मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल फेज में आप समझो, इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक है, इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। और आपको पता होना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होता है प्रेजेंट। जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है इसमें आपका क्या होता है, ब्लड होता है, एंडोमेट्रियम का जो सेल है ये होता है ब्रेकडाउन, ठीक है, और इसमें म्यूकस होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसको आप नोट करो, यहाँ पर स्पेस नहीं है, ठीक है, उसको मैं आपको फिर बताऊंगा, ठीक है, इससे आप नोट कर सकते हो, समझ आया आपको। तो ये बहुत, ठीक है, बहुत सिंपल वे से मैं तीनों को कंपेयर करते हुए चल रहे हैं, जिससे आपका हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है, समझ आया आपको। तो आप इसे लिख सकते हो, फिर हम लोग फर्दर मूव करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ठीक, अगर मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में आप देखो क्या होता है प्रेजेंट, ठीक है। आप समझो कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होता है प्रेजेंट, तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होता है, ठीक है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होता है प्रेजेंट भाई, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में, ठीक है, ब्लीडिंग में क्या होता है, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होता है प्रेजेंट। तो इसमें होता है प्रेजेंट क्या, इसमें आपका एंडोमेट्रियम होता है भाई, एंडोमेट्रियम होता है, एंडोमेट्रियल सेल होता है, समझे। इसमें एंडोमेट्रियम का जो एंडोमेट्रियल सेल इसमें होता है प्रेजेंट, ठीक है। इसमें और क्या होता है प्रेजेंट, इसमें होता है प्रेजेंट ब्लड। कितने होते हैं ब्लड, आप बोल सकते हो कि 40 to 50 ml, ठीक है, 40 से 50 ml क्या होता है, ब्लड भी होता है। कितने होते हैं ब्लड, इसमें ब्लड होता है 40 से 50 ml ब्लड, ठीक है, 40 to 50 ml ब्लड मेंस्ट्रुअल फ्लो में हर मंथ रिलीज होता है, ठीक है। और इसमें होता है म्यूकस, और क्या होता है इसमें म्यूकस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि एक्चुअल में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में क्या होता है प्रेजेंट, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में एंडोमेट्रियल के सेल, ठीक है, और इसमें ब्लड होता है भाई 40 to 50 ml ब्लड होता है प्रेजेंट, और इसमें म्यूकस, और क्या होता है इसमें, और इसमें होता है प्रेजेंट जिसे बोला जाता है म्यूकस, ठीक है। तो ये हम लोग ने सबसे पहला फेज डिस्कस किया जिसे बोला जाता है मेंस्ट्रुअल फेज बोलते हैं, ठीक है, जो 3 से 5 दिन तक होता है, 3 to 5 डेज तक ये मेंस्ट्रुअल फेज होता है। मैंने आपको सारे हार्मोन का इवेंट, ओवरी में कौन सा इवेंट चल रहा है और यूट्रस में क्या इवेंट हो रहा है, तीनों हम लोग तीनों चीज को कंपेयर करते हुए देख रहे हैं, ठीक है, जिससे आप क्लियर हो। अब स्टार्ट करेंगे सेकेंड फेज जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर या फिर फॉलिफरेटिव फेज, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज स्टार्ट करेंगे जिसे बोला जाता है फॉलिकुलर फेज। चलो इसको आप आई होप लिख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज देखो जिसे बोलते हैं फॉलिकुलर फेज, ठीक है, फॉलिकुलर फेज, ठीक है। तो नेक्स्ट फेज को फॉलिकुलर फेज बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज। तो नेक्स्ट फेज को हम लोग क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज इसमें बोलेंगे, ठीक है। देखो तो नेक्स्ट फेज हम लोग का इसे क्या बोलेंगे, फॉलिकुलर फेज, इसे फॉलिकुलर फेज बोला जाता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि फॉलिकुलर फेज को क्या बोलते हैं, फॉलिकुलर फेज को ही पॉलीफेरेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज को ही क्या बोला जाता है, फॉलिकुलर फेज को ही बोला जाता है क्या, पॉलीफेरेटिव फेज इसे बोलते हैं, ठीक है। तो इसे ही क्या बोलते हैं, और पॉलीफेरेटिव, ठीक, इसी को ही पॉलीफेरेटिव फेज बोलते हैं, ठीक है। तो इसी को ही पॉलीफेरेटिव फेज बोला जाता है। तो फॉलिकुलर फेज कोई पॉलीफेरेटिव फेज तो कितने दिन का होता है,
6 to 13 डेज का, ठीक है, 6 से 13 दिन का होता है, समझे, जो 6 से 13 डेज का ये साइकिल होता है। कितने दिन का होता है भाई? 6 to 13 डेज का ये साइकिल होता है, ठीक है। तो 6 to 13 डेज का ये क्या होता है? 6 to 13 डेज का ये साइकिल होता है, क्लियर है, ये फेज होता है, क्लियर। अब देखो कौन कौन से चेंजेस होते हैं, आप देखो। सबसे पहले हार्मोनल इवेंट, तो हार्मोन का क्या लेवल है, हार्मोन क्या हो रहा है अभी, देखो क्या स्थिति में है, ठीक है। तो आप समझो कि सबसे पहले जो ठीक LH, FSH, GnRH, ठीक है, ये क्या होते हैं भाई, ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ठीक है। इनका क्या होता है, इनका ये जो है ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली क्या होते हैं भाई, ये ग्रेजुअली ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है। ग्रेजुअली ये क्या होता है, इंक्रीज, समझे, ये क्या होता है ग्रेजुअली, आप देखो ये इंक्रीज होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाई? LH, FSH एंड GnRH, ठीक है। LH, FSH एंड GnRH ये ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, क्लियर है। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, समझे। इसमें एस्ट्रोजन का लेवल भी क्या होता है, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता है, ठीक है, समझे। तो फॉलिकुलर फेज में एस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होता है। क्यों भाई, एस्ट्रोजन क्यों इंक्रीज करता है इसमें? फॉलिकुलर का, ठीक है, इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, इसमें क्या होता है भाई, फॉलिकुलर फेज, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा, और फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा तो फॉलिकल्स क्या रिलीज करेंगे, फॉलिकल्स एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। डेवलपमेंट फॉलिकल्स, ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या करते हैं भाई, ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ग्रोइंग फॉलिकल्स ये एस्ट्रोजन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं, समझे। लेकिन इसमें आपका प्रोजेस्टेरोन का लेवल अभी भी कम है, ठीक है, इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है, समझे। इसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल कम, क्यों भाई, प्रोजेस्टेरोन कम क्यों है? क्योंकि कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर गया है ना, कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर गया है, समझे। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स क्या है भाई, कॉर्पस लुटियम, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन का मेन सोर्स कॉर्पस लुटियम होता है, ठीक है। तो ये आपने हार्मोनल इवेंट समझ लिया ना, ये हार्मोनल इवेंट है, ये कौन सा इवेंट है, इसे बोला जाता है हार्मोनल इवेंट, इसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आप देखो कि कौन सा इवेंट ओवरी में कौन सा इवेंट चल रहा है, इसको आप देखो, ठीक है, कि एक्चुअल में ओवरी में कौन सा इवेंट हो रहा है, इसको देखो। तो ओवरी में क्या हो रहा है भाई, ओवरी, ये जो ओवरी है, ओवरी में अभी देखो फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, किसका डेवलपमेंट, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, इसमें डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, इसमें आपका डेवलपमेंट हो रहा है किसका, फॉलिकल्स का, ठीक है। सो डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, इसमें आपका क्या हो रहा है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल्स, इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट हो रहा है, क्लियर है। कैसे हो रहा है, देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो प्राइमरी फॉलिकल है, जो प्राइमरी फॉलिकल है, आप समझो प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है, प्राइमरी फॉलिकल जो है भाई ये ग्रो करके, प्राइमरी फॉलिकल ये ग्रो करके, आप देखो ये ग्रो करके फॉर्म हो रहे हैं भाई सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहा है, देखो प्राइमरी फॉलिकल से बन रहा है जिसे बोलते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल से क्या बन रहा है, इससे बन रहा है देखो सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो फिर सेकेंडरी फॉलिकल से क्या बनेगा, फिर सेकेंडरी फॉलिकल से फॉर्म होता है जिसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से क्या फॉर्म होगा, फिर अब देखो इससे टर्सरी फॉलिकल, ठीक है। तो सेकेंडरी फॉलिकल से फॉर्म होगा जिसे बोलते हैं टर्सरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल। और टर्सरी फॉलिकल से फाइनली टर्सरी फॉलिकल से क्या बनेगा भाई, मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। इससे क्या फॉर्म होगा, इससे फॉर्म होगा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल।
मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल, ठीक है। तो आप समझ रहे हो कि एक्चुअल में इधर यहाँ क्या चल रहा है, यहाँ फॉलिकल का डेवलपमेंट, यहाँ क्या चल रहा है भाई, यहाँ फॉलिकल का डेवलपमेंट हो रहा है। प्राइमरी फॉलिकल से सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी जो है टर्सरी में कन्वर्ट हो रहा है, और टर्सरी जो है फाइनली मैच्योर ग्रेवियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो गया है, समझे। तो इसमें आपका मेन आपका इसमें क्या हो रहा है भाई, फॉलिकुलर फेज, इसीलिए इसे फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, समझे ना। क्योंकि इसमें इस फेज में मेन फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, इसीलिए इसे फॉलिकुलर फेज बोला जाता है। क्लियर है? जिसमें फॉलिकल्स का क्या हो रहा है, डेवलपमेंट। और ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, ये ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या करेंगे भाई, यही तो ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट करेंगे एस्ट्रोजन, समझे। तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या करते हैं, सिक्रीट, ये ग्रोइंग फॉलिकल्स सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन। क्लियर है? तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल्स हैं, ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या करेंगे, सिक्रीट, ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। तो ये ग्रोइंग फॉलिकल्स क्या करेंगे, सिक्रीट, ये सिक्रीट करते हैं एस्ट्रोजन, ठीक है। और ये एस्ट्रोजन का लेवल, ये जो एस्ट्रोजन का लेवल है, ये 13th डे, ठीक है, 13th डे में एस्ट्रोजन का लेवल हाई पीक में होता है, देखेंगे, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे कि जो एस्ट्रोजन का लेवल है ना, ये 13th डे में हाई पीक में होता है, समझ आ रहा है आपको। एस्ट्रोजन का लेवल 13th डे में हाई पीक में होता है, उसीलिए 14th डे को ओव्यूलेशन होता है। क्लियर है? देखो, भी आपने समझ लिया ओवरी में कौन कौन सा इवेंट चल रहा है। अब बात करेंगे यूट्रस, कि एक्चुअल में यूट्रस में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो यूट्रस में कौन कौन से इवेंट हो रहे हैं, इसको आप समझो कि यूट्रस में कौन कौन सा इवेंट चल रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखो, इसमें पॉलीफिरेशन, अभी तो क्या हो गया था, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग टूट के ब्रेकडाउन हो गया था उसका, ठीक है। अब उसका वापस से क्या होता है भाई, वापस से एंडोमेट्रियम लाइनिंग का रीजनरेशन या फिर आप इसे पॉलीफिरेशन बोल सकते हो। वापस से क्या होगा, फिर वापस से आप एंडोमेट्रियम लाइनिंग का पॉलीफिरेशन या फिर आप इसे रीजनरेशन बोल सकते हो, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, देखो, पॉलीफिरेशन, अब क्या होगा, पॉलीफिरेशन, ठीक है, पॉलीफिरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ठीक है, एंडोमेट्रियम लाइनिंग का वापस से क्या होगा, पॉलीफिरेशन, समझे। इसमें क्या होगा, देखो, इसमें पॉलीफिरेशन, किसका पॉलीफिरेशन, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का पॉलीफिरेशन होगा। इसीलिए इस फेज का नाम है पॉलीफिरेटिव फेज। भाई हर चीज का नाम किसी के बेसिस में, आप समझ आ रहा है आपको। इसको सेक्रेटरी क्यों बोलते हैं भाई, नहीं सॉरी, इसको फॉलिकुलर फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होता है। इसको हम लोग पॉलीफिरेटिव फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का वापस से क्या होता है, एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का वापस से इसमें पॉलीफिरेशन होता है, समझे। तो इसमें एंडोमेट्रियम के लाइनिंग का क्या होता है, वापस से पॉलीफिरेशन, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, पॉलीफिरेटिव फेज, ठीक है। इसमें और क्या होता है, ग्लैंड्स, ठीक है, ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड, इसमें ग्लैंड्स भी बनने शुरू होते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम में क्या होते हैं भाई, ग्लैंड्स भी बनने शुरू होते हैं, ठीक है। तो ग्लैंड्स आर फॉर्म्ड, ठीक है। तो इसमें ग्लैंड्स भी क्या होता है, ग्लैंड्स भी इसमें बनने लगते हैं, एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स भी फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए, ये हम लोग का सेकेंड फेज है, जिसे बोला जाता है फॉलिकुलर फेज, या फिर इससे आप क्या बोल सकते हो, पॉलीफिरेटिव फेज, जो कितने दिन का होता है, जो 6 to 13 डेज का ये फेज होता है, ठीक है। तो 6 to 13 डेज का फेज होता है, इसे हम लोग बोलते हैं फॉलिकुलर फेज।
तो ये आपको समझ आया होगा कि क्या क्या कौन कौन से चेंजेस इसमें होते हैं, आपको क्लियर समझ आया होगा। इसके बाद जो ठीक है थर्ड फेज है, थर्ड फेज जिसे क्या बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, जिसमें ओव्यूलेशन होता है, समझे। तो थर्ड फेज को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, जिसमें क्या होगा भाई, जिसमें ओव्यूलेशन होता है। इसको आप नोट करो, इसको नोट कर सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, अब ओव्यूलेटरी फेज। ओव्यूलेटरी फेज में ओव्यूलेशन होगा, देखो तो ये हम लोग सारे चीज को देखेंगे। अब थर्ड फेज जिसे क्या बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। तो थर्ड फेज को क्या बोला जाता है, थर्ड फेज को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। अगर आपने इसको नोट कर लिया तो मैं रफ कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट फेज को देखेंगे जिसे ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं, ठीक है। तो ओव्यूलेटरी फेज में क्या होगा देखो, ठीक है, इसमें आपको समझना है कि ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है, ओव्यूलेटरी फेज में कौन कौन से चेंजेस इसमें आता है, इसको आप देखो, ठीक है। आप देखो अब इसमें क्या होगा, हम लोग का जो थर्ड फेज है इसे बोलते हैं ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज को ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, ठीक है। क्यों बोलते हैं भाई इसको ओव्यूलेटरी फेज, क्योंकि इस फेज में क्या होता है, इस फेज में ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। इस फेज में ओव्यूलेशन होता है, इसीलिए इस फेज को ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि इस फेज में क्या होगा भाई, ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन, इसीलिए इसे ओव्यूलेटरी फेज बोलते हैं। क्लियर। अब देखो ओव्यूलेटरी फेज कब होता है, 14th डे, ठीक है। 14th डे में क्या होता है भाई, ओव्यूलेशन। क्लियर है, 14th डे को होता है ये ओव्यूलेटरी फेज। हार्मोनल इवेंट, सबसे पहले हार्मोनल इवेंट, हार्मोनल इवेंट में आप समझो क्या होता है भाई, इसमें आपका एस्ट्रोजन, मैंने आपको बताया था कि क्या होगा, इसमें एस्ट्रोजन का लेवल हाई पीक में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है देखो, एस्ट्रोजन का लेवल पीक में होता है, ठीक है। एस्ट्रोजन का जो लेवल है किसमें होता है, एस्ट्रोजन का लेवल पीक में होता है कब, 13th डे में, क्योंकि 14th डे को ओव्यूलेशन होगा, ठीक है। इसीलिए 13th डे में आप समझो कि एस्ट्रोजन का लेवल हाई होता है। अगर एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, अगर एस्ट्रोजन का लेवल हाई पीक में है, ठीक है, तो इससे क्या होगा भाई, अगर एस्ट्रोजन का लेवल हाई पीक में है तो इससे क्या होगा देखो, इससे आपके एलएच का लेवल भी हाई होगा, क्योंकि एस्ट्रोजन अगर हाई लेवल पीक में है तो ये पॉजिटिव फीडबैक देगा किसे, जीएनआरएच को, एंटीरियर पिट्यूटरी को ये पॉजिटिव फीडबैक देता है ये एस्ट्रोजन, जिससे आपका एलएच का सिक्रेशन और बढ़ जाता है, ठीक है। एलएच का सिक्रेशन बढ़ जाता है, और एलएच का सिक्रेशन जब बढ़ जाता है, जब हाई हो जाता है, तो इसी को क्या बोलते हैं भाई, एलएच सर्ज, ठीक है। एलएच सर्ज इसे बोलते हैं जब क्या होता है, जब एलएच का सिक्रेशन काफी बढ़ जाता है, ठीक है। जब एलएच का सिक्रेशन पीक में हो जाता है, जब एलएच का सिक्रेशन पीक में हो जाता है तो इसी को बोलते हैं क्या, एलएच सर्ज, इसी को बोला जाता है। क्लियर है। और ये एलएच सर्ज किसके चलते होता है, एस्ट्रोजन, क्योंकि एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है। किसे दिया है भाई, एस्ट्रोजन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है जीएनआरएच। जीएनआरएच मतलब ये हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी को पॉजिटिव फीडबैक दिया है, जिसके चलते एलएच का सिक्रेशन बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है। एफएसएच का सिक्रेशन भी हाई होता है, ठीक है, इंक्रीज होता है, लेकिन एस कंपेयर टू एलएच कम होता है, ठीक है। एस कंपेयर टू एलएच कम होता है, सबसे ज्यादा एलएच का क्या होता है, एलएच का सिक्रेशन होता है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एलएच सर्ज, इसीलिए इसे बोला जाता है एलएच सर्ज। और एलएच के चलते ही क्या होता है भाई, एलएच के चलते ही ओव्यूलेशन होता है, समझे। तो एलएच के चलते ही क्या होता है, एलएच सर्ज के चलते ही ओव्यूलेशन होता है, ठीक है। एफएसएच का भी इसमें क्या है देखो, एफएसएच हार्मोन का भी इसमें हायर सिक्रेशन है, समझे। इसमें एफएसएच भी क्या है भाई, हाई अमाउंट में भी एफएसएच प्रेजेंट है। तो ये आप समझ गए हार्मोनल इवेंट, ये कौन से इवेंट है, हार्मोनल इवेंट है। क्लियर है। देखो
यूट्रस में कोई सा इवेंट नहीं चलेगा, ठीक है। यूट्रस में अभी कुछ नहीं होता, अभी इसमें आपका हार्मोनल एंड ओवरी का खेल है, समझे। हार्मोनल चेंजेस होंगे एंड इसमें ओवरी में इवेंट होगा। ये सारे हार्मोन का सिक्रीशन हाई कब होता है? ये सारे हार्मोन कब हाई होते हैं भाई? इनका सिक्रीशन जस्ट बिफोर ओव्यूलेशन, ठीक है, ठीक है। ये बिफोर ओव्यूलेशन, ये हार्मोन कब सिक्रेट होते हैं भाई? बिफोर ओव्यूलेशन। बिफोर ओव्यूलेशन ये हार्मोन हाई पीक में होते हैं, ठीक है। तो बिफोर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के जस्ट पहले मतलब 13th डे में, 13th डे में ये हार्मोन का हाई सिक्रीशन होता है। जब बिफोर ओव्यूलेशन मतलब 13th डे में, 13th डे में इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो 13th डे में इनका सिक्रीशन क्या होता है भाई? इनके इस हार्मोन का सिक्रीशन काफी ज्यादा होता है बिफोर ओव्यूलेशन मतलब 13th डे में। अब बात करेंगे कि ओवरी, ओवरी में क्या होते हैं आप समझो, ठीक है। आपको समझना है कि ओवरी में क्या होगा, जो ग्रेफियन फॉलिकल, जो मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल फॉर्म हुआ था उसका रैप्चर होगा। अब क्या होगा भाई देखो, अब रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। अब ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग होगा, ठीक है। सो रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, रैप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई? ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग, ठीक है। ग्रेफियन फॉलिकल जो है रैप्चर होंगे, ठीक है, समझे। तो ग्रेफियन फॉलिकल क्या होंगे? अब इस देखो रैप्चर होंगे, ठीक है। और ये जो ग्रेफियन फॉलिकल, जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होंगे, ठीक है, जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होंगे तो इससे क्या रिलीज होगा भाई? इससे रिलीज होगा जिसे बोलते हैं क्या, मतलब इससे आपका क्या होता है? रिलीज, इससे रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। इससे क्या रिलीज होता है? इससे सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, ठीक है। तो ग्रेफियन फॉलिकल जब रैप्चर करते हैं, जब ग्रेफियन फॉलिकल जब रैप्चर होते हैं तो इससे सेकेंडरी oocyte, इससे क्या होता है? सेकेंडरी oocyte इससे रिलीज होता है, समझे। तो सेकेंडरी oocyte क्या होता है भाई? इससे रिलीज होता है, क्लियर है। तो जब ग्रेफियन फॉलिकल का रैप्चरिंग, जब ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होते हैं तो इससे क्या होता है भाई? सेकेंडरी oocyte रिलीज होते हैं, ठीक है, समझे। इसी को क्या बोलते हैं? इसी फेज को बोला जाता है ओव्यूलेशन। इसी को क्या बोलते हैं? इसी फेज को हम लोग ओव्यूलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इसी फेज को बोला जाता है ओव्यूलेशन, ठीक है। तो इसी फेज को क्या बोलते हैं? इसी फेज को ओव्यूलेशन बोला जाता है, क्लियर है। तो इससे ओव्यूलेशन बोलते हैं। आई होप ये आपने समझा होगा, ठीक है। आपको ये समझ आया होगा कि कौन सा फेज, ठीक है, कौन सा फेज कब हो रहा है, ठीक है, और कौन सा फेज में कौन कौन से चेंजेस, ठीक है, कौन कौन से चेंजेस कौन से फेज में आ रहे हैं। आपको ये सारा चीज समझ आया होगा, क्लियर है, समझ आया आपको। तो इसीलिए देखो कि 14th डे ओव्यूलेशन कब होता है? ओव्यूलेशन 14th डे को होता है, ठीक है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज। इसीलिए इसे ओव्यूलेटरी फेज बोला जाता है, ठीक। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ओव्यूलेटरी फेज हम लोग इसे बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फेज, लास्ट फेज, मेंस्ट्रुअल साइकिल का लास्ट फेज लुटियल फेज या फिर इसे सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए, अब फिर देखेंगे, चलो, जिसे बोलता है सेक्रेटरी फेज, ठीक है। इसमें क्या होगा? ये लास्ट फेज है किसका? मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये लास्ट फेज है जिसे बोला जाता है सेक्रेटरी फेज या फिर आप इसे, ठीक है, लुटियल फेज। इसे क्या बोलते हैं? लास्ट फेज, इसे लुटियल फेज, लुटियल फेज या फिर इसे आप क्या बोल सकते हो, ठीक है, लुटियल फेज को क्या बोल सकते हो आप? इसे आप बोल सकते हो क्या? लुटियल फेज को आप सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसे और क्या बोला जाता है? सेक्रेटरी फेज। सो लुटियल फेज को क्या बोलता है? सेक्रेटरी फेज, ठीक है। सो लुटियल फेज को सेक्रेटरी फेज बोलते हैं, जो कि कितने दिन का होता है? 14 डेज का होता है, फिक्स है। लुटियल फेज 14 डेज का होगा, फिक्स है। इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, कोई भी चेंजेस नहीं है। ये 14th डे का, ठीक है, 14 डेज का ये होता है, ठीक है, 14 डेज का होता है, फिक्स है भाई, कोई भी चेंजेस नहीं होता। 14 दिन मतलब 14 दिन ही, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है।
अब बात करेंगे हार्मोनल इवेंट। तो सबसे पहले हार्मोन्स में क्या चेंजेस होंगे, हार्मोन्स में समझो, ठीक है। यहां पर, ठीक है, आपका 14th डे में आप समझो कि जो आपका लुटियल फेज है, ओव्यूलेशन होने के बाद, ओव्यूलेशन होने के बाद कौन से हार्मोन का सिक्रेशन हाई होगा भाई ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा तो क्या होता है, ओव्यूलेशन के बाद जो हम लोग का रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किस में होंगे कन्वर्ट, कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। तो आप समझो कि इसमें क्या होगा, जो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल है, ठीक है, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल जो थे ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल ये किस में हो जाएंगे कन्वर्ट, ये आपके देखो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, ये कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। ये कन्वर्ट किस में हो जाते हैं भाई, रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है कॉर्पस लुटियम में, ठीक है। तो रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल किस में हो जाते हैं कन्वर्ट, ये कॉर्पस लुटियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। और कॉर्पस लुटियम क्या करता है भाई, कॉर्पस लुटियम ये हार्मोन सिक्रीट करता है, मेनली आपका ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सिक्रीट करता है। मेनली ये कौन से हार्मोन को सिक्रीट करता है, प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। तो मेनली आप बोल सकते हो कि ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। मेनली आप देखो, मेनली आपका ये प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, इसे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिंथेसिस करता है। ऐसा नहीं कि नहीं करता, ये आपका एस्ट्रोजन का भी सिंथेसिस करता है, ठीक है। एस्ट्रोजन बनाता है लेकिन कम बनाता है, ठीक है। एस्ट्रोजन भी सिंथेसिस करता है लेकिन कम अमाउंट में करता है, प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा। तो कॉर्पस लुटियम प्रोजेस्टेरॉन सबसे ज्यादा करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लुटियल फेज में आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लुटियल फेज में काफी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और इसमें आप समझो ये हम लोग का हो गया, ठीक। एस्ट्रोजन रिलैक्सिन हार्मोन का भी सिंथेसिस करता है और इनहिबिन हार्मोन को भी क्या करता है भाई, ये कॉर्पस लुटियम सिक्रीट करता है, ठीक है। तो ये 4 हार्मोन को क्या करता है, जो देखो आप कॉर्पस लुटियम में चारों हार्मोन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो हार्मोनल इवेंट में सबसे ज्यादा आपका प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन का लेवल सबसे हाई होता है, उसके बाद एस्ट्रोजन, फिर रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। इसमें आपके FSH, LH, NG, NRH का लेवल अभी कम है, ठीक है। अभी आपका क्या काम है इसमें, देखो इसमें जो है, इसमें FSH, ठीक है, FSH एंड LH, ठीक है जी, ठीक है, FSH एंड LH का लेवल अभी कम है, ठीक है। अभी आपका LH एंड FSH का लेवल कम होता है, किसमें, LH एंड FSH का लेवल कम होता है भाई लुटियल फेज में, ठीक है, लुटियल फेज में, समझे। इसीलिए देखो ना, इसमें आपका रिमेनिंग ग्रेफियन फॉलिकल, जो भी ग्रेफियन फॉलिकल जो बच गए थे वो किसमें हो गए कन्वर्ट भाई, कॉर्पस लुटियम। कॉर्पस लुटियम किसका सोर्स है, प्रोजेस्टेरॉन का मेनली ये सोर्स होता है, ठीक है, ये समझ गए। अब बात करेंगे यूट्रस में कौन सा इवेंट, यूट्रस में कौन सा इवेंट चलता है। तो इसमें क्या होता है, देखो इसमें थिकनिंग, इसमें क्या होता है थिकनिंग, ठीक है, थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसमें आपका थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, जो एंडोमेट्रियम का थिकनिंग इसमें आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें आपका एंडोमेट्रियम का जो क्या है भाई थिकनिंग इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो इस फेज में एंडोमेट्रियम का जो थिकनिंग है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इस फेज में क्या होगा भाई, एंडोमेट्रियम का जो थिकनिंग है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। सो इसमें देखो यूट्रस में आपका क्या चलता है, इसमें जो एंडोमेट्रियम का थिकनिंग है ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें एंडोमेट्रियम का जो थिकनिंग है ये इंक्रीज हो जाता है, इंक्रीज
हो जाता है, एंडोमेट्रियम का थिकनिंग इसमें इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसमें इंक्रीज लेंथ ऑफ ग्लैंड, ठीक है, इसमें जो ग्लैंड्स का लेंथ है, ठीक है, ये भी इंक्रीज हो जाता है। इसमें और क्या होता है, जो ग्लैंड्स थे, जो एंडोमेट्रियम में ग्लैंड्स फॉर्म हुए थे, इनका जो लेंथ है, ग्लैंड्स का जो लेंथ ये भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, इसमें आपके ग्लैंड्स का जो लेंथ है ये भी इंक्रीज हो जाता है। और क्या होता है देखो, और इसमें ब्लड वेसल फॉर्मेशन, ठीक है, ब्लड वेसल का भी क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, इसमें आपके ब्लड वेसल्स का भी क्या होता है, फॉर्मेशन, तो ब्लड वेसल का भी क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है। तो ये आपका सारा इवेंट, ठीक है, 1 to Z सारा इवेंट मैंने आपको वंस, ठीक है, डे 1 से डे 28, 1 से लेकर मैं 28 दिन तक, ठीक है, सारा इवेंट जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता है फीमेल के अंदर, मैंने आपको सारे डे का हिसाब दे दिया कि कौन से दिन, ठीक है, क्या होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं। टोटल 4 फेज हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, सेकेंड फेज को बोला जाता है पॉलीफेरेटिव फेज या फिर फॉलिकुलर फेज, थर्ड फेज को ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ फेज को लुटियल फेज या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सिक्रेटरी फेज इसे बोलते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जब ये आपका, ठीक है, जब इसके बाद देखो जब थिकनिंग होगा, ठीक है, इसके बाद जो आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है, वापस से ये साइकिल रिपीट होगा। क्यों भाई, क्योंकि जब आपका कॉर्पस लुटियम से, ठीक है, प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज है, और जब एस्ट्रोजन क्या करेगा भाई, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन, ठीक है, एस्ट्रोजन एंड इनहिबिन नेगेटिव फीडबैक, ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं किसे, GnRH को, ठीक है, तो इनहिबिन एंड एस्ट्रोजन ये नेगेटिव फीडबैक देते हैं, क्लियर है। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो ये साइकिल आपका, ठीक है, कॉर्पस लुटियम जनरेट नहीं करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है, फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कॉर्पस लुटियम डीजनरेट नहीं करता। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है, तो कॉर्पस लुटियम वापस से डीजनरेट कर जाता है, ठीक है। कॉर्पस लुटियम डीजनरेट क्यों कर जाता है, क्योंकि देखो इसमें इस इवेंट में LH का सिक्रेशन कम हो गया, और जब LH कम होगा तो कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करेगा भाई, LH कम हो गया तो कॉर्पस लुटियम को कौन मेंटेन करेगा, जिसके चलते कॉर्पस लुटियम डीजनरेट कर जाता है और साइकिल फिर से साइकिल रिपीट, ठीक है। तो ये पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप आपको समझ आया होगा। मैंने आपको एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट को सिंपल वे से बताने की कोशिश की है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।